नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही मजेदार और क्लासिक हिंदी कहानी की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है ना जिसमें हमारी अपनी बिल्कुल अनोखी जो काबिलियत होती है उसके बारे में एक बहुत गहरा मैसेज छुपा है। ये कहानी है तीन दोस्तों की। ऐसे दोस्त जिनकी जो अजीब आदतें थीं वही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। है ना मजेदार? तो कहानी का हीरो है दीनानाथ। और कहानी की शुरुआत ही होती है इन बहुत ही कड़वे शब्दों के साथ जो किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने पिता ने ही उसके लिए कहे थे। सोचिए, दीनानाथ जो था तो एक सपने देखने वाला नौजवान, लेकिन बस यहीं से घर से ही उसकी जिंदगी का असली स्ट्रगल शुरू हो जाता है। तो दीनानाथ का सपना, और ये सपना अनोखा क्यों था? क्योंकि दीनानाथ के पास एक कमाल की मतलब एक अविश्वसनीय शक्ति थी। वो बहुत बहुत दूर की बातें भी साफ साफ सुन सकता था। लेकिन मजे की बात देखिए, घर पर उसके पिता को ये कोई शक्ति नहीं बल्कि आलस का बहाना लगता था। वो उसे हमेशा ताने मारते रहते थे कि ये कोई काम धाम तो करता नहीं। तो ये जो सुपर हियरिंग की शक्ति थी दीनानाथ के पास, उसे खुद भी लगता था कि इसका क्या फायदा, ये किसी काम की नहीं है। वो मनी मन चाहता था कि अपनी शक्ति से कुछ बड़ा करे, जैसे कि राजकुमारी से शादी कर ले। लेकिन होता क्या था, इस सपने की वजह से लोग उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाते थे। और फिर एक दिन पिता से झगड़ा हो गया। बस उसी दिन दीनानाथ ने ठान लिया। उसने कसम खाई कि अब वो ये घर छोड़ देगा और तब तक वापस नहीं लौटेगा जब तक कि वो अपने दम पर, अपनी शर्तों पर अपने सपने को सच नहीं कर लेता। यहीं से उसकी यात्रा शुरू होती है। तो दीनानाथ निकल पड़ा है अपने सफर पर, और अब रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होने वाली थी जो बिल्कुल उसी की तरह थे। मतलब जिन्हें उनकी अजीब आदतों की वजह से ही घर से निकाल दिया गया था। तो सबसे पहले दीनानाथ किससे मिला? कानू से। और कानू क्या कर रहा था? वो बहुत सारा मतलब ढेर सारा खाना खा रहा था। उसे इस तरह खाते देखकर दीनानाथ तो सच में हैरान रह गया। तो पता चला कि कानू की भूख कभी मिटती ही नहीं थी। मतलब एक ऐसी भूख जो कभी शांत ही ना हो। और इसी वजह से उसके परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया था, क्योंकि वो उसका पेट ही नहीं भर पाते थे। दीनानाथ ने उसे एक सीधी सी बात कही, मेरे साथ शाही महल चलो, वहां खाने की कोई कमी नहीं होगी। और क्या चाहिए था कानू को? वो फौरन तैयार हो गया। थोड़ा आगे बढ़े तो उनकी मुलाकात हुई भानु से। और भानु तो जोर जोर से चिल्ला रहा था, शिकायत कर रहा था कि उसे उसे नींद ही नहीं आ रही है। अब भानु की प्रॉब्लम क्या थी? वो था हाइपर सेंसिटिव। मतलब उसे जरा सी भी हलचल महसूस हो जाती थी। सोचिए, एक पत्ता भी गिरे या कोई चींटी भी चले तो उसकी नींद उड़ जाती थी। सोना तो जैसे नामुमकिन था। दीनानाथ ने उसकी इस अनोखी प्रॉब्लम को समझा और उसे भी वही ऑफर दिया, महल चलो, क्या पता वहां तुम्हें सोने के लिए एक परफेक्ट जगह मिल जाए। तो अब हमारे ये तीन दोस्त दीनानाथ, कानू और भानु पहुंच गए हैं महल। और वहां पहुंचकर उन्होंने राजा के सामने एक बहुत ही हिम्मत वाला प्रस्ताव रखा। एक ऐसी बाजी लगाई जिसमें दांव बहुत ऊंचा था। वो अपनी अपनी शक्तियों को साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। तो ये थी वो शाही शर्त। देखिए कितना बड़ा दांव था। उन्होंने कहा, अगर हम कामयाब हुए तो दीनानाथ राजकुमारी से शादी करेगा, कानू को जिंदगी भर खाना मिलेगा और भानु को सोने के लिए एक बढ़िया जगह। लेकिन अगर हम फेल हो गए तो हमारे सिर कलम कर दिए जाएंगे। मतलब या तो सपने पूरे या फिर सीधी मौत। तो राजा ने भी उनके इन अजीबोगरीब दावों को टेस्ट करने का फैसला किया। उसने 3 परीक्षाएं रखीं। पहली, दावत की परीक्षा, जिसमें कानू को अपनी भूख साबित करनी थी। दूसरी, बिस्तर की परीक्षा, जिसमें भानु को अपनी सेंसिटिविटी दिखानी थी। और तीसरी, एक तोहफे की परीक्षा, जिसमें दीनानाथ को अपनी सुनने की शक्ति का सबूत देना था। तो सबसे पहले मैदान में उतरा कानू। और उसने क्या किया? उसने पूरी की पूरी शाही रसोई खाली कर दी। महल के गोदामों में जितना भी खाना था वो सब का सब खा गया। राजा और दरबारी तो बस देखते ही रह गए। रसोई में एक दाना तक नहीं बचा। अब बारी आई भानु की। उसे 7 मोटे मोटे गद्दों के बिस्तर पर सुलाया गया, लेकिन वो सारी रात करवटें बदलता रहा, सो ही नहीं पाया। और जब सुबह वजह पूछी गई तो उसने बिल्कुल सही बताया कि उन 7 गद्दों के नीचे एक छोटा सा बाल रखा है जो उसे चुभ रहा है। कमाल था ये तो। 2 दोस्त अपनी परीक्षा पास कर चुके थे। अब बारी थी दीनानाथ की, और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। अब ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि अब ये जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था।
पर सवाल यह है कि राजा दीनानाथ की प्रतिभा से इतना इंप्रेस क्यों नहीं हुआ। देखिए, कान्हू ने खाना खाया, भानु ने बाल महसूस किया, ये तो सबने अपनी आंखों से देखा। लेकिन दूर की आवाज सुनना, राजा को इस पर शक था। उसे लगा ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसने कहा, इसे किसी काम की चीज के लिए इस्तेमाल करके दिखाओ तो मानो। और तभी दीनानाथ ने अपनी शक्ति का सबसे बड़ा इस्तेमाल किया। उसने ध्यान लगाया और बोला, महाराज, मैं आपके मंत्री और सेनापति को घोड़ों के अस्तबल में बात करते सुन सकता हूं। वो लोग आज रात आपको मारने की साजिश रच रहे हैं। सोचिए, बात कहां से कहां पहुंच गई। अब ये सिर्फ एक शर्त नहीं, बल्कि राजा की जान का सवाल था। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। अब राजा को बचाने और उन गद्दारों को पकड़ने के लिए तीनों दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया। और मजे की बात देखिए, जिन खामियों की वजह से उन्हें घर से निकाला गया था, वही अब पूरे राज्य को बचाने वाली थीं। प्लान बहुत सीधा सा था। तीनों दोस्त उस रात राजा के साथ ही रुकेंगे। उन्होंने राजा के बिस्तर में एक जाल बिछाया, मतलब एक पुतला लिटा दिया, और जैसे ही आधी रात को हत्यारों ने यानी मंत्री और सेनापति ने चादर के नीचे सो रही आकृति पर हमला किया, उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। साजिश का पर्दाफाश हो गया। राजा की जान बच गई थी। वो इन तीनों का इतना ज्यादा आभारी हुआ कि उसने फौरन दीनानाथ को अपना दामाद और राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आखिरकार राजा ने अपना वादा पूरा किया। उसका जीवन और उसका पूरा राज्य इन तीनों दोस्तों की अनोखी प्रतिभाओं ने ही तो बचाया था। तो देखिए, कहानी का अंत कितना शानदार हुआ। दीनानाथ को राजकुमारी मिली, उसका सपना पूरा हुआ। कान्हू को जिंदगी भर के लिए खाने का इंतजाम हो गया, उसका भी सपना पूरा। और भानु को सोने के लिए एक ऐसी परफेक्ट जगह मिली जहां कोई उसे परेशान नहीं कर सकता था। तीनों के सपने पूरे हो गए, उनके टीम वर्क और उनकी खासियतों की वजह से। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? हमारी वो आदतें जिन्हें हम अजीब समझते हैं या जिन्हें दुनिया एक खामी की तरह देखती है, क्या पता वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी ऐसी कौन सी आदत है जो असल में हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है।